भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो ऐसे ही देश में एक मुद्दा उठा है कश्मीरी पंडितों का। यह मुद्दा बस कुछ कश्मीरी पंडितों का शरणार्थियों को लेकर है कि उनको अपनी ही जगह से निकाला जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांजलि त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम पहुंचे हैं जंतर मंतर, जहां पर कश्मीरी पंडितों को लेकर इन्होंने धरना दिया है। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या मुद्दा है। सबसे पहले मैम अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ नंदिनी बगाई। मैम आपका? मेरा नाम शिल्पा हाक है। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A हटी है, उससे कोई फ़ायदा हुआ है जम्मू कश्मीर में? डेफिनेटली हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी धारा 370 के हटने से पहले स्टेट की कंडीशन थी कि वहाँ पे जो कुछ वो करना चाहते थे वो कर रहे होते थे, इंडियन गवर्नमेंट का उस लेवल का कंट्रोल ही नहीं था, वो हट गया है। उसकी वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट एक तो उन तक प्रोग्रेस भी पहुँचा पा रही है और बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऐसी हो रही हैं जिससे कि हमें होप्स हैं कि वहाँ पे नॉर्मलसी वापस आएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हम वो देख रहे हैं। हम खुद कश्मीरी पंडित होते हुए भी आर्टिकल 370 के हटने का बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि वो चीज़ सेटिंग स्टोन है, वो चीज़ पहला कदम है कश्मीर में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए। वरना कश्मीर में नॉर्मलसी रिस्टोर होना बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ पे कब हम पहुँचेंगे हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, तो जो ये मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, उस पर आपका क्या कहना है? लोगों का तो रिव्यू टाइम मतलब कि सबसे हाईएस्ट रहा है, तो इस पर आपका कुछ कहना है? हाँ जी, मैं कल ही कश्मीर फाइल्स देख कर आई हूँ और मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ। सो हर सीन उस फिल्म का जो है वो किसी रियल इवेंट पे बेस्ड है, हर सीन। और हम कश्मीरी पंडित हैं तो हमें पता है कि उसमें से कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। और हमारे को जो जस्टिस की जो हम गुहार लगा रहे हैं पिछले इतने सालों से, जो हमें नहीं मिला है, ये उसका पहला कदम है, उसकी और पहला कदम है। क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे मीडिया ने, कैसे गवर्नमेंट्स ने, कैसे सब ने हमारे सच को दबाने की कोशिश की और हमारी जगह और ही किसी को विक्टिम दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने हम पे जुल्म ढाया उन्हीं को उन्हीं को विक्टिम दिखाने की कोशिश की। तो ये सच पब्लिक के सामने आएगा, और यही सच पब्लिक के सामने आएगा तो हमारे को जो जस्टिस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। तो मैं सिर्फ हिंदुओं से नहीं, मैं इस कंट्री में हर इंसान से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप में ज़रा भी जो हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स की ओर आपका ज़रा भी इंटरेस्ट है और आपको ह्यूमैनिज्म में इंटरेस्ट है, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और आप, जैसा कि आप जानते हैं, आपने खुद ही कहा कि IMDb पे इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और ये फुल जा रही है। उसका कुछ रीज़न है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं। गोवा जैसी जगह में जहाँ पर किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर 2 शोज़ उल्टे सीधे टाइम पर है, वहाँ पर हाउसफुल जा रहा है, मगर वहाँ पर भी लोग इंटरेस्टेड हैं। सो अगर फिल्म इस लेवल पे इस तरह का रिस्पांस आया तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, और वो रीज़न यही है कि लोग इस चीज़ को देखकर सदमे में हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा सच उनसे छिपाया गया है। तो मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि कश्मीर में जो आने वाली समस्याएं हैं आप लोग कश्मीरी पंडित को, वो क्या क्या समस्याएं हैं? आई एम नॉट अ कश्मीरी पंडित। ये हम सपोर्ट देने के लिए आए हैं। देखिए, हम इंडिया फॉर कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन को, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये बिलीव करते हैं कि कश्मीर भारत का है, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है। इसीलिए हमारे साथ आई हैं। शी इज़ अ केरलाइट, शी लिव्स इन दिल्ली, बट शी हैज़ डिसाइडेड टू कम एंड सपोर्ट अस। ऐसी पूरा कंट्री हमें सपोर्ट करता है। तो कश्मीरी पंडितों की जहाँ तक आप समस्याओं की बात करते हैं, देखिए समस्याएं हमारे लिए बहुत सारी हैं, जो कि अभी तक जिनका कि हमारे को अभी तक रेजोल्यूशन नहीं मिला। सबसे पहली बात है कि हमारा जेनोसाइड अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। हमारी पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि आपका जो केस है, जिन्होंने आपके साथ में ये सब किया है, जो आपके मास मर्डरर्स हैं, हम उनके अगेंस्ट केस ओपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो है केस बहुत पुराना है। ये सिर्फ 30 साल पुराना है, 32 साल पुराना है, मगर वो कहते हैं बहुत पुराना है, इस पर हम एविडेंस नहीं ले सकते, जो कि बहुत ही लाफेबल मैटर है, क्योंकि 84 का केस उन्होंने ओपन कर दिया, जो कि 90 से भी 6 साल पीछे। तो हमारा सबसे पहला इशू तो ये है कि हमारा जेनोसाइड ही रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज़ करें। हमारा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देख रहे हैं GKPD है, हम लोग हैं, इंडिया फॉर कश्मीर है, पानून कश्मीर है। हम गवर्नमेंट को डिफरेंट चैनल से अप्रोच करते रहते हैं। हमने बहुत सारे उनको सुझाव दिए
लिए है और गवर्नमेंट उन पे काम भी कर रही है, लेकिन हमारे को एक ऐसा रोड मैप चाहिए जिससे कि हम लोग अपने स्टेट में वापस जा सके, इज़्ज़त के साथ रह सके, सुरक्षित रह सके। हमारे लिए ये चीज़ें मुहैया कराई जाएँ कि अगर हम वहाँ जाकर जॉब करना चाहें, हम वहाँ जाके रहना चाहें, तो हम टेरर में ना रहें, हम डर के अपनी जान के ख़तरे में ना रहें। अभी भी आपने देखा ही होगा कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ रहते हैं उनकी भी आए दिन हत्या कर दी जाती है। तो ये चीज़ हमें सिक्योरिटी चाहिए, और वो सिक्योरिटी तभी आएगी जब वहाँ पर इस तरह से मुहैया कराया जाएगा कि मैक्सिमम पीपल अक्रॉस द कंट्री वहाँ जाके रह पाएँ। सो वो स्टेप्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को लेने हैं। हमें गवर्नमेंट का पर विश्वास है, हमें पता है कि ये होगा, बट हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ डिस्कशन करके हो, ताकि हमें भी समझ आए कि हमारे लिए क्या हो रहा है, और सबसे पहले तो हमारा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज हो। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये जो कश्मीरी मुद्दा है, कश्मीरी पंडित मुद्दा जो 32 साल से चल रहा है, उस पर आपको न्याय मिलने वाला है? देखिए, न्याय अभी तक तो हमें मिला नहीं है, लेकिन न्याय की गुहार करनी हमने छोड़ी नहीं है, और अब तो हमारे साथ पूरा देश है। ये मूवी आई है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फ़र्श पे बैठ के मूवी देख रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि पूरी कंट्री का सपोर्ट हमारे साथ है। और जब पूरी कंट्री का सपोर्ट हमारे साथ होगा तो हमें विश्वास है कि हम तो लड़ते रहेंगे, और जब लड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमें न्याय मिल ही जाएगा। मेरी जनरेशन में ना सही, मेरी बेटी की जनरेशन में सही, उसके आगे की जनरेशन में सही, मगर हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा फाइनल एग्जोडस है, हमारा फाइनल एक्सपल्शन है। हमारे कश्मीरी में बोलते हैं सत्यम तपत्यम, आपको पता होगा हमारे को 7 बार हमारे को ऐसे ही अपने ही स्टेट से मार के भगाया गया है, लेकिन ये हमारा 7वां है और ये हमारा आखिरी है। अब की बार हम वापस जाएंगे, हम पूरे देश को लेकर जाएंगे, और अब की बार हम फिर वहाँ से निकल के नहीं आएंगे। मैम आपको क्या लगता है ये जो धारा 370 हटी है और जो ये 35A हटी है, उससे कोई कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, अगर धारा 370 का हटना सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये हर उस आम जनता के लिए भी है जिनका खून ना ये वहाँ के पॉलिटिशियंस 370 के नाम पे चूसते थे। और रही बात 35A की, 35A का फ़ायदा ना हर एक, नॉट जस्ट कश्मीरी हिंदू वुमेन, बट हर एक हिंदू औरत का हुआ है, जो कि अगर अपनी कम्युनिटी के बाहर, अपनी स्टेट के बाहर किसी से शादी करती तो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स वहाँ पे खो देती। लेकिन अगर वहाँ का मुस्लिम, कश्मीर के मुस्लिम किसी पाकिस्तानी से भी शादी करते तो वो उनको अधिकार मिलते थे। दिस वाज अबाउट 2 कॉन्स्टिट्यूशंस, 2 संविधान, 2 विधान एंड ऑल द प्रोपेगेंडा जो उनको लगता था उनका ये स्पेशल अधिकार है। भारत में रह के भी ना 370 होते हुए जो कश्मीर था ना एक अलग ही लेवल पे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था। तो 370 का हटना तो भारतीय राजनीति के लिए और हम सब के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिससे कि कश्मीर जो है ना JNK फुली इंटीग्रेट हुआ भारत में। एक संविधान, एक विधान और एक निशान। और मैम ये कश्मीरी फाइल मूवी जो आई है, इसमें रेटिंग देखी जाए तो सबसे अप है, तो इस पे आपका कुछ कहना है कि रेटिंग मतलब इतनी अप क्यों है? मुझे एक बात बताइए, जो मेरी कहानी है, जो हम सब की कहानी है, और जो उन 5 लाख कश्मीरियों की कहानी है, जब वो हम वहाँ बड़े पर्दे पे देखेंगे तो आप बताइए रेटिंग होगी कि नहीं होगी? इट इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ये इट इज़ ट्रूथ सर्व्ड एज इट हैपेंड। वहाँ जो हुआ बस उसको बड़े पर्दे पे दर्शाया गया है, और इसी से ना इनको मिर्ची बहुत लगी है। मिर्ची इसीलिए लगी है क्योंकि 32 साल से क्या हुआ पता नहीं था। देखिए, आपको पता था क्या हुआ हमारे साथ? नहीं ना। वैसे ही उन्होंने जो सच्चाई को दबा के रखा ना, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक समय आया और विवेक अग्निहोत्री जी ने वो क्रांति लाई, जब लोगों को पता चला कि ये क्या है। अरे, और अभी आप हिंदुस्तान में जगह जगह देखिए ना, बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, दूर क्यों जाना, दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली के सीलमपुरी में क्या हो रहा है। आप मंदिर का घंटा नहीं बजा सकते, क्यों? क्या वो मानवाधिकार का हनन नहीं है क्या? तो वो जो अब हो रहा है ना, वो सब हम 1990 में झेल चुके हैं, और उससे कहीं ज़्यादा बर्बर तरीके से झेल चुके हैं। आप देखिए, आप इतना सब करने के बाद, कश्मीर फाइल्स देखने के बाद अपने घर जाएंगे ना, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर तो वहाँ है ना, हमारी जड़ें तो वहाँ है। ही इज़ द 4th जनरेशन हमारी फैमिली का, ये चौथी जनरेशन है। ये हमसे पूछते हैं कहाँ है हमारा घर, कश्मीर कहाँ है?
तो कश्मीर फाइल्स का बनना, ये जो हमारी कहानी है जो हम पिछले 32 साल से सुना रहे थे, आज जब जनता सुनना चाहती है ना तो दिल हम बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि किसी ने तो पूरे सिस्टम से लड़ने की हिम्मत दिखाई, और वो हिम्मत दिखाई विवेक जी ने। तो हम सब यहाँ जो भी उपस्थित हैं और पूरा कश्मीरी हिंदू समाज, एंड आई थिंक द होल ऑफ इंडिया शुड थैंक विवेक जी फॉर ब्रिंगिंग द रियलिटी ऑन 70 mm स्क्रीन। तो मैम आपको क्या लगता है ये जो मुद्दा है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जो है उसमें कोई सरकार काम कर रही है? देखिए, सरकारों का ना, उस समय की सरकार की बात करें तो मुझे ये कहते हुए कोई परहेज़ नहीं है कि इट वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड। 19 जनवरी को पलायन हुआ, 18 जनवरी को वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ना फाउंडिंग मेंबर हैं JKLF के, उस JKLF के जिसके ना यासिन मलिक जो है ना, जो हमारी कम्युनिटी के कातिल हैं, उनके साथ उन्होंने किया था। तो आप खुद समझ रहे हैं ये प्लानिंग बहुत टाइम से हो रही थी। तो ये सडनली अब उन्होंने एक डेट लिखी थी कि 19 जनवरी को ये करना, और 19 जनवरी को मस्जिद से नारे क्या चले, रलियो गलियो चलियो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बटो रोस्त बटने उसान, एंड यू विल सी दिस। इसकी ट्रांसलेशन भी आपने देखी होगी मूवी के माध्यम से। तो एक बात बताइए, सडनली आप वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हर जगह से हाई टेक वेपनरी के साथ ये लोग आते हैं, आपको अटैक करते हैं, आपके घर की औरतों को अगवा करते हैं, आपके बच्चों को मारते हैं, आपके आदमियों को मारते हैं, और बोलते हैं कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो भाग जाओ। और फिर सीधे सीधे बोलते हैं घरों में आके कि हमें तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी औरतें चाहिए, और तुम्हें लेके हम कश्मीर को पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। और वो हुआ वहाँ पे उस समय। तो उस समय की तो स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। अब आज की बात करते देखिए 370 का सरकारों का ना अपना काम करने का तरीका होता, और 370 के हटने से बहुत उम्मीद जागी है कश्मीरी समाज में कि आज नहीं तो कल हम अपने घर कश्मीर वापस जाएंगे। और देखिए अभी जैसे मूवी की बात हो रही है, जिसे हम विजुअल डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना तो ये कोई फिक्शन नहीं है, ये वही जो वहाँ हुआ है ना 1990 में, बस उसी को ना बड़े पर्दे पे दर्शाया गया है। तो बीजेपी स्टेट्स देखिए, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने इसको टैक्स फ्री किया, तो कहीं ना कहीं से सरकार का समर्थन, जब सरकारें ये कदम उठाती हैं तो उनका समर्थन ऑब्वियसली दिखता है। और लोगों ने खुल के आके कहा है कि ये हमारी कहानी है, हमारी मूवियाँ, हम इसे ओन करते हैं। तो फिर जितना ये कबाल ने कोशिश की ना प्रमोशंस रोकने की, और हर तरीके से उन्होंने कोशिश की इस मूवी को ना दबाया जा सके, जो वो 32 साल से हमारी आवाज़ों को दबा रहे थे। लेकिन जब जनता अब खुद आके आगे समर्थन कर रही है, खुद बोल रही है, वो हमारी कहानी सुनना चाहती है, तो आज आंधी है, कल सुनामी बनेगी। इसे रोक नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि जो सत्य है ना वो कभी पराजित नहीं होता है। धन्यवाद। हटने के बावजूद इनकी कश्मीरी पंडितों को इतनी समस्याएं आ रही हैं और ये यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो बस देखना ये है कि इस समस्याओं का क्या समाधान निकलेगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें नज़र टुडे।